सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, जहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो 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 मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए हम मंगलाचरण करें। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। अजबे को दोई सुघर, कह हरि कह हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा है। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदउ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदि, एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं,
कियो ने हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। कामिही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाल का 23 आज हम लेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण के 16 सखाओं का नाम नाभाजी ले रहे हैं और उनके चरण रज नाभाजी चाहते हैं। इन 16 सखाओं की क्या विशेषता है ये भी नाभाजी बताएंगे। आइए हम पहले इन 16 सखाओं के नाम लें, उस छप्पे का वाचन करें। 23 नंबर का छप्पे है। ब्रजराज, कई लोगों के पास मुझे लगता है किताब नहीं है ना। ये देखिए, ये आपको दिख रही हो तो उल्टी तो नहीं दिख रही, ये गीता प्रेस की किताब है भक्तमाल, है ना। इसका कोड नंबर है 2066 2066। आपके पास, जिसके पास ये किताब नहीं हो वो ऑनलाइन इसको मंगवा ले, है ना। हाँ बहुत जरूरी है। 2066। कुछ पूछना चाह रहे हैं शर्मा साहब, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब। पहले अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को। हाँ सर नमस्कार। हरे कृष्ण। किताब कहाँ मिलेगी मुझे? चाहिए मुझे। नहीं चाहिए ना तो गीता प्रेस की किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पे गीता प्रेस की दुकान होती है, शहर में होती है। यदि नहीं है तो अपने बच्चे से कह दो ऑनलाइन गीता प्रेस की साइट पे जाके और ऑर्डर कर दे, मिल जाएगी। दिन में आ जाएगी, है ना। इसको ठीक है ले लें। मैं देखता हूँ ना कई लोगों के पास, मैं देखता हूँ किताब ही नहीं है तो मुझे हाँ साहब मुझे बहुत जरूरत थी। मेरे थे गुरुजी दिनेश जी, उन्होंने कहा था लेकिन वो नहीं मिल पाई मुझे भी। कोई बात नहीं। दिनेश जी है ना, आप हाँ मैं लेता चाहेंगे तो आ जाएगी। आप यदि प्रबल इच्छा करेंगे तो हूँ। किताब आ जाएगी, है ना। ठीक चलिए है। मंगा लें आप सभी लोग जरूर ले लें। मुश्किल से 200-250 रुपए की किताब है। आइए छप्पे का वाचन करें। ब्रजराज सुवन संग, सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहे। ब्रजराज सुवन, ब्रजराज यानी नंद, राजा है ना ब्रज के, नंद जी। तो नंद जी के जो सुवन है यानी पुत्र हैं, उनके संग सदन और वन, सदन यानी घर पर भी और वन में भी, है ना। दोनों जगह अनुग सदा तत्पर रहे। अनुग यानी भगवान के जो ये सेवक हैं, जो सखा हैं, ये सखा क्या है, भगवान के प्रेममयी सेवा करने में बड़े तत्पर रहते हैं ये, है ना। तो यही बात नाभाजी ने कितना प्यारा छप्पे लिखा है। ब्रजराज सुबन संग सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहे। कौन कौन से? रक्तक पत्रक और पत्री, सब ही मन भावे। मधुकंठो मधुवर्त रसाल, विशाल सुहावे। देखिए भगवान के सखाओं का नाम लेने से करोड़ों पापों का क्षय होता है। इसलिए आपको जो है नाम लेना चाहिए, है ना कहीं से किताब मंगवा के नाम लेना चाहिए। प्रेम कंद मकरंद सदा, आनंद चंद्रहासा, पयद बकुल
रसदान शारदा बुद्धि प्रकाशा, सेवा समय विचार के, चारु चतुर चित की लहे, ब्रजराज सुबन संग सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहे। ब्रजराज सुबन संग सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहे। इन सखाओं की, जैसे कल अष्ट सखी की हमने चर्चा की, तो यूं तो सभी अष्ट सखी राधा जी की प्रतीक्षाया ही हैं, अंशभूता ही हैं, फिर भी हर सखी एक विशेष सेवा में स्पेशलाइजेशन रखती हैं। ऐसे ये सखाओं का भी कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन बताया। हालांकि ये सभी सखा सभी तरह की सेवा कर सकते हैं, और इन सखाओं का जो मूल तत्व है उसको हम समझें, क्योंकि ये सखा जो भगवान को इतने प्रिय हैं, इसके मूल में क्या चीज है? इसके मूल में है मन भावन, समय के अनुकूल सेवा। देखिए भगवत गीता में तीनों योग आए, 3 योग आए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यदि तीनों योगों को मुट्ठी में करना हो तो क्या मंत्र है? तीनों योगों में जो सार तत्व है ना, वो सेवा ही है। और ये बहुत गहरी बात है। हम शुरुआत में इसकी बात करते हैं गीता में, आपको याद आ रहा हो 5-7 साल पहले, कि किसी भी चीज का उद्देश्य पहले बनता है या उस चीज का निर्माण जो है पहले होता है। किसी चीज की आवश्यकता पहले होती है, उस चीज का निर्माण बाद में होता है, ये हम सब जानते हैं। तो मनुष्य की जो सृष्टि है वो किस लिए की? क्योंकि इसका भी उद्देश्य तो पहले होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अब बन गया तो मनमाने काम करे, कुछ भी करे, ये नहीं है। इसका उद्देश्य जो इसके निर्माता हैं, जो सृष्टा हैं, सृष्टि के सृष्टा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बनाया, वही जानते हैं। उन्होंने प्राकट्य किया इसका अपने ही अंश से। क्यों किया? क्योंकि भगवान के पास तप की, बल की, ज्ञान की, वैराग्य की, इनकी कमी नहीं है। ये तो सब भगवान से ही आते हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन भगवान के पास एक चीज की कमी है। किसकी? प्रेम देना और प्रेम लेना। और हम इसको थोड़ा गहराई से सोचें तो हम सबको ये महसूस होगा, आप सब इस चीज को विचार करें, कोई हमें प्रेम करे, ये बात हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहे हम बूढ़े हो जाएं, ये काम प्रेम की बात नहीं हो रही है। ये ऐसे प्रेम की बात हो रही है जो उम्र से कोई मतलब नहीं रखता, रंग रूप से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे भले कोई जानवर हो, कोई भी हो, हर जीव ये चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, और वो भी किसी न किसी को प्रेम करना चाहता है। समझिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीव मात्र के मूल में ये प्रेम का आदान प्रदान करने की कामना या इच्छा व्याप्त है। ये हमारे स्वभाव में है, बाय डिफॉल्ट है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये जीव के साथ है, आत्मा के साथ है। क्यों है? क्योंकि भगवान में भी यही आकांक्षा है, तो उन्हीं के तो हम अंश हैं। तो इसी प्रेम की पूर्ति के लिए हम तो देखो 2-4-5 तरह का प्रेम जानते हैं और उसी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कौतुकधारी हैं भगवान। वो करोड़ों करोड़ों जीवों से अलग अलग तरह का प्रेम पा रहे हैं और प्रेम जो है दे रहे हैं, तब भी उनका पेट नहीं भरता, इतने भूखे हैं वो प्रेम के। तो उन्होंने जो हमको असंख्य जीवों को प्रकट किया है ना, हम सब आड़े तिरछे है ना, ऊंचे नीचे, काले गोरे, ये सब अपने अपने तरीके से भगवान को प्रेम करते हैं। कोई तो भगवान को हाथ जोड़ना ही नहीं चाहता, ये भी एक प्रेम है। भगवान तो उसको उसमें भी आनंद लेते हैं। कोई भगवान की अगरबत्ती नहीं जलाना चाहता, तो कोई कुछ नहीं करना चाहता। ऐसे ऐसे
भगवान ने जो है ऐसे ऐसे विधि विधान, देखो भगवान ने कहा ना भाई, तामस भाव भी मेरे से ही है, कहा ना 7.12 में। तो मूल में ये प्रेम का आदान प्रदान ये हमारा स्वभाव है, और इसी प्रेम का जो प्राकट्य होता है वो सेवा से होता है। इसलिए हम चाहे कर्म योग कर ले, चाहे ज्ञान योग कर ले, चाहे भक्ति योग कर ले, सेवा सबके मूल में है। और मैं आपको निवेदन कर दूं, यदि हम सेवा का स्वरूप समझ जाएं तो किसी भी परिस्थिति में कैसे भी व्यक्ति के साथ, कोई भी संबंधी के साथ हमारा कभी मन मुटाव नहीं हो सकता। कोई भी संबंध हो, चाहे बुरे से बुरा संबंध हो और अच्छे से अच्छा संबंध हो, संसार का सास बहू से लेके माँ बेटे से लेके, क्योंकि सबके मूल में सेवा है। यदि सेवा का स्वरूप समझ में आ जाए और हम सेवा करने की थोड़ी सी आकांक्षा पाल लें, तो ये पक्की बात माने कि हमें इसी संसार में वो निश्चल निष्काम प्रेम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यदि हम देना चाहें किसी को तो जड़ भी चेतन हो जाता है, और हम लेना चाहें तो चेतन भी जड़ हो जाता है। तो सेवा, ये सारे जो भक्त हैं ये सेवा के तत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए नाभाजी के शब्दों में ही सेवा क्या है ये पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा तत्व है सेवा का, और बड़ा अच्छा, ये अच्छी बात है, ये काम की बात है। क्या कह रहे हैं नाभाजी? प्रियादास जी, रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। रुचिले सुचि सेवा करे। देखिए आप, एक एक शब्द ऐसा नहीं है कोई, जैसे हम आजकल भजन गाते हैं ना फिल्मी गीतों पे, अड़ंग बड़ंग स्वाहा करके कुछ ना कुछ तुक्तान मिला देते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये नाभाजी की और प्रियादास जी की वाणी तुक्तान नहीं है। यहाँ पे एक शब्द, एक एक शब्द का मतलब है। यानी सेवा में हमारी प्रीति होनी चाहिए, रुचि ले सबसे पहले। देखो, हालांकि अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे अभी यही उदाहरण याद आ रहा है, और कोई उदाहरण आता तो मैं वो दे देता। पहले, आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले पिता के या दादा के बाबा के चरण दबाने का, या पीठ कभी ज्यादा उनके दर्द हुआ चढ़ने का, उनकी मालिश करने का, ऐसा जो है करते थे, है ना, बड़ा अच्छा। तो पिता को पता था कि भैया यदि मुझे ढंग से पैर दबाने या पीठ पे जो है अकड़ निकलवानी है तो कौन से लड़के को जो है मुझे बुलाना है, क्योंकि हमारे जैसा कोई हो तो किसी दिन बुला लें तो वो ऐसी खुदाई करे वो पैरों की और पीठ की कि अगले दिन तो वो हाथ जोड़ दें पिताश्री के, ऐसा है तू तो भैया तू दूर ही बैठा रहे यार, तू तो कृपा कर दे मेरे ऊपर कैसे भी है। तो सेवा में सावधानी, सूची, है ना, सावधानी, सूची और रुचि, ये दो पहली बात बताई नाभाजी ने। आगे क्या बता रहे हैं? तन मन धन अर्पण करे, रहे अपना खोए। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपना खोए। देखिए, यदि हमें सेवा का अवसर मिल रहा है, कई लोग कहते हैं देखो हम तुम्हारे काम तो आ जाते लेकिन ये समस्याएं हैं, क्या करें। कई ऐसे सेवा भाव वाले व्यक्ति होते हैं जो कितनी भी समस्या आए, तन हो मन हो धन हो, उसकी व्यवस्था करके पहले तो उस सेवा को पूर्ण करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर चले कभी जरूरत पड़े कि भाई देखो इसमें ये समस्या थी, इसका क्या समाधान निकल सकता है। सेवा तो कर दी एक बार तो, लेकिन इसको आगे चलाने के लिए इसकी कोई युक्ति, कोई उपाय निकालना पड़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेवा में तन मन और धन यदि लग जाए तो इसकी सार्थकता है। जैसे जीव की सार्थकता है भगवान नाम लेना, कान की सार्थकता है भगवान की कथा श्रवण सुनना, ऐसे ही तन मन और धन की सार्थकता है कि वो सेवा में काम आ जाए। और क्या कह रहे हैं?
रहे अपनपो खोए। क्या मतलब है इसका? देखिए, हम सेवा करते तो हैं लेकिन अकाउंट में लिख देते हैं, और ऐसे टाइम पे चोट करते हैं 10, 15, 20 साल बाद, है ना, ऐसा तीखी धार मारते हैं कि जिसने सेवा ली वो जिंदगी में ये सोचे कि भैया मर जाना है, लेकिन इनसे कभी कोई काम नहीं कर। यानी वो सेवा मैंने की, मेरे द्वारा हुई, अपनापो है, ये नहीं होना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल। सेवा का मौका मिला, इसमें भगवान को धन्यवाद दें और सेवा लेने वाले को भी धन्यवाद दें। असली सेवा तो वही है। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपनपो खोए, रहे अपनपो खोए, द्रवई तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले गुड़, गुण जाने भेवा। क्या बात कह रहे हैं। देखिए, जिसकी सेवा में रुचि है ना, उसको अपने गुरु से, भगवान से, माता पिता से, समाज से कहीं कुछ मांगने की जरूरत। एक सिद्धांत आप लिख के रख लीजिए, पढ़ा तो मैंने भी है, लेकिन आप जैसे किसी गीता साधक ने मेरे को दृढ़ किया ये सिद्धांत, हमारे राजेश जी मिशन वाले जो है, उन्होंने इस बात को अटल धारण कर रखा है। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब, अच्छे का फल अच्छा। मैंने ये बात अपने हृदय में लिख रखी है। बुरा व्यक्ति भी होता है तो मैं तो उसके प्रति अच्छा करने का भाव रखता हूँ, और मैंने ये पाया कि अच्छे का फल अच्छा ही है? जो तो को कांटो बोवे ताहि बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, रबा को है त्रिशूल। तो रहे अपनपो खोए, द्रवई यानी द्रवित हो जाते हैं। कौन? हरि गुरु देवा, और सब कुछ मिल जाता है, जितना हम मांग नहीं सकते उससे भी ज्यादा। देखिए, हम लौकिक उदाहरण से समझें। यदि माता और पिता की आज्ञा पालन कोई बेटा करे है, और पीछे से रबड़ी आवे घर में, और बाकी जो रबड़ी के भूखे हैं वो टूट पड़े, अपना अपना हिस्सा तो खा लें, और जो बाहर गया हुआ है बेटा माता पिता की आज्ञा पालन करने, उस पर भी निगाह है उनकी, लेकिन माता पिता मजाल है उसके बिना मांगे उसको पता ही नहीं रबड़ी आई है, उनसे ज्यादा हिस्सा उसका रखते हैं और उसको देते हैं, अन्न मांगे हो। ये तो भौतिक की बात हो गई। पारमार्थिक क्या मिलता है ये नाभाजी बता रहे हैं। ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में शायद हमने सोचा नहीं हो। क्या मिलता है? देखिए क्या कह रहे हैं। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, दुख जाय सबई मुची। ऐसी लाइन मैंने नहीं पढ़ी कहीं अभी तक, पहली बार पढ़ रहा हूं मैं। नाभाजी की वाणी है इसलिए परम सत्य है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, दुख जाय सबई मुची। भगवत रसिक कहाय क्रिया, त्यागे अपनी रुचि। यानी सेवा में अपनी रुचि त्याग दे। अपनी रुचि मतलब कि देखो भाई साहब, हम तो जैसा सेवा करना जानते हैं, आपको वैसे ही सेवा लेनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, किसी आदमी की कैसा सामर्थ्य है, रुचि है, कैसा उसका स्वभाव है, उसी हिसाब से सेवा करें। ये नहीं अपनी रुचि से सेवा करें। ये सेवा में लकीर का फकीर होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे सेवा नहीं होती है, सेवा में उल्टा व्यवधान होता है। एक दृष्टांत है कि एक गांव में बड़े गुरुदेव आए। गुरुदेव आए तो उनका, जिसके घर पे आए उन्होंने बड़ी अच्छी सेवा करी उनकी, है ना। गर्मी में आए तो नहाने के लिए शीतल जल, पीने के लिए शीतल जल, हर चीज में बड़ा सुंदर सुभाषित कपूर का जल अच्छा। तो एक गंवार जो है उनके घर गया हुआ था, दिन भर ये देख रहा था कि यार बड़ा अच्छा है, नई नई मटकियां हैं कोरी कोरी, और गुरुजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तो ऐसी सेवा तो हम भी कर सकते हैं हमारे गुरुदेव की। तो उसने अपने गुरुदेव को बुलाया, भेजा। वो गुरुदेव आए सर्दी में, तो वो ले आया नए नए मटके और सकोरे, और उसमें जो है ठंडा पानी। और गुरुदेव वृद्ध थे उनके, वो कहें भैया ये क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा। अरे कि गुरुदेव आपको पता नहीं है, उस समय तो इतना ठंडा पानी था, मैं तो बल्कि आपको तो इसमें बर्फ और डाल दूं।
तो बड़ी मुश्किल से 1-2 टाइम गुरुदेव ने पास किया, उसके बाद गुरुदेव ये जा और वो जा, क्या करे। तो ऐसे आदमी के संग माने है नहीं और जाने है नहीं, है ना। तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं, वृंदावन के संत हैं, कि सेवा में अपनी रुचि त्याग दे। अपनी रुचि मतलब मनमानी सेवा नहीं करे, जैसी सेवा उसके अनुकूल हो वैसी करे। और वो कह रहे हैं संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये तीनों सेवा से खत्म हो जाते हैं। वाह, कैसी बात है भाई। हमने तो भागवतम का एक श्लोक पढ़ा, मुझे याद नहीं है, भोक्तव्यम अवश्य भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्मम, है ना, ऐसा कुछ श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का ही उससे है कि जरूर भोगना पड़ता है फल तो, है ना। लेकिन अभी सेवा के कारण ये फल जो है चला जाता है, ऐसी बात भगवत रसिक जी कह रहे हैं। भगवान श्री राम के आगे उनके भाई हनुमान जी, अंगद जी, सब जो है ऐसे तैयार खड़े रहते हैं कि कब हमें भगवान की सेवा का मौका मिले, है ना। जैसे ही मौका मिले हम तुरंत सेवा करें, है ना। से बही सानुकूल सब भाई, सानुकूल यानी उनके अनुकूल, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कबहु कृपाल हमें ही कछु कहीं। देखिए, सेवा में जब रस जग जाता है ना, तो ऐसा इंतजार रहता है। पतिव्रता स्त्री सिर्फ सेवा तत्व से पति को वश में कर लेती, वो चाहती नहीं है, पतिव्रता कभी नहीं चाहती कि वश में हो, लेकिन सेवा तत्व ऐसा है कि वो वश में हो। हिम्मत नहीं उनकी कि वो कुछ कहें। और सेवा, उत्तम सेवक वो जो मन की बात जान ले, है। कहा है ना, हाँ के ते टट्टू चले, कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूछ ले, हाँ के ते टट्टू चले और सूंघे इतर बताए, हैं, और कहवे ते बेटा करे और तीनों दे बहाए, बहा दे इनको भैया, ये काम के नहीं है। देखो इतनी ऊंची बात है शास्त्रों में। अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा आजकल डाउन आ गया, कहने से करता है तो उसको नंबर 1 कहते हैं बेटा को, है कि चलो भैया कहने से करता, तो क्योंकि हमारे पास तो 2, 3 और 4 नंबर तक की गिनती और है ना। उनके बारे में तो क्या, हमारा नंबर दूसरे और तीसरे में, जो कहने पे भी कहीं हिल जाए तो बड़ी बात है। तो ऐसी जो है ये सेवा की बात है। ये सभी सेवक भगवान के जो दोस्त हैं, रक्तक पत्रक पत्री, ये सब के मन भाते हैं। मधुकंठ मधुवर्त और रसाल, ये सारे बुद्धि से सुंदर हैं, सुशील हैं, चतुर हैं, ऐसे भगवान के सेवक हैं ये। आइए अब हम अगला छप्पे लेते हैं 24 नंबर का, जिसमें भगवान ने सप्तदीप, 7 दीप हैं, उनके भक्तों का वर्णन किया। देखिए नाभाजी किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये बात समझे हम। भगवान के जितने भी भक्त जहां जहां हैं, भगवान का प्रेम प्रीति जहां जहां है, नाभाजी किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे शायद अगले वीक में ये भक्तमाल का 1/4 भाग जो है पूरा हो जाएगा। तो पहला 1/4 भाग तो नाभाजी ने भक्तों की चरण रज लेने में ही निकाल दिया। अब दूसरे वाले से जो है कथा चालू होंगी, भक्तों के चरित्र चालू होंगे। तो सप्तदीप, पहले ये पृथ्वी पूरी एक ही थी, लेकिन आपने पढ़ा होगा भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, प्रियव्रत जी ने क्या किया, एक बार ये सूर्य रात में छिप जाता है, तो मैं एक सूर्य रात के लिए और प्रकट कर दूंगा, ऐसा करके उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया और पृथ्वी पे चलाया, तो उससे 7 लकीर बन गई। वो लकीर ही 7 समुद्र हुए, उससे ये एक भूमंडल 7 भागों में बट गया। इनमें सबसे मूल में जो है, मेन बीच में, वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप भी 9 खंडों में बांटा बाद में राजा अग्निद ने, प्रियव्रत के वंश में हुए आगे, प्रियव्रत के पुत्र नागनीद। उसमें से एक खंड जो है वो भारतवर्ष यानी हमारा भारत है। आप कभी संकल्प करते हो, कोई आपने घर में कोई कथा कीर्तन या कोई यज्ञ कराया हो, तो पंडित जी
आपको संकल्प कराते हैं तो सुनना आप। वो जम्बू द्वीपे है ना, अजनाब खंड या भारतवर्ष खंड कहेंगे जरूर, है ना, बताएंगे कि आप कहाँ हो, फिर ऐसा करते हुए जयपुर में या फलाना, और आपके नाम तक आएंगे। तो आइए उसी सप्तद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं, कैसे कैसा उनका वर्णन है, बस ये हम देखते हैं और उन द्वीपों के भक्तों का वर्णन सुनते हैं। ये बातें देखिए भक्तमाल में बहुत अच्छे से दे रखी हैं, प्राय ये शास्त्रों में इस तरह से मिलती नहीं है कि कौन से द्वीप के कौन से भगवान है, कौन से पुजारी हैं, और हम जिस द्वीप में रहते हैं वहां के भगवान कौन से हैं, चलो बताओ लाओ, कौन पुजारी है, उसके प्रति हमारा विशेष कर्तव्य है ना। पहले छप्पे पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आइए। सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिर ताज, सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिर ताज। कह रहे हैं कि सप्तद्वीप, द्वीप मतलब ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ पानी हो, वो कह रहे हैं कि इन सातों द्वीपों में जो भक्त हैं वो मेरे सिर ताज है, यानी मेरी मुकुटमणि है। वाह। जम्बू और पलक्ष सालमली बहुत राज ऋषि, कुश पवित्र मुनि क्रौंच कौन महिमा जाने ऋषि। ऋषि यानी ऋषि, एक ही बात है। साक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर, पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर। आप इन छप्पे को यदि सामने खोल के नहीं बैठे हैं तो आपका भाव उतना नहीं बनेगा भाई। मैंने जब भक्तमाल शुरू की थी तब भी आपको कई बार निवेदन किया कि आपको ये भक्तमाली किताब मंगा लेनी चाहिए। भक्तमाल की वैसे तो 4 वॉल्यूम है, लेकिन गीता प्रेस ने उन चारों को एक वॉल्यूम में कर दिया और बहुत ही सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में प्रकाशित की है। मैं कोशिश करूंगा कल उसका फ्रंट पेज डाल दूं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, जिससे कि आप लोग ले सकें। हरि भृत्य बसत जे जे जहां तिन सो नित प्रतिकाज, सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिर ताज। 7 द्वीपों के भक्त मेरे सिर ताज हैं। कौन कौन से हैं, अब आप देखिए, इन द्वीपों का वर्णन सुनिए। पहले तो सबसे पहले तो जम्बू द्वीप लिया, 1 लाख योजन इसका विस्तार है। और ये 7 द्वीप जो है ना, योजन का मतलब क्या बताए कोई आप में से? वन वे ट्रैफिक ही चलता रहता है। लिखो, देखो कोई लिखने वाला है, बताओ, हाथ खड़ा करो भाई, कौन बताएगा 1 योजन कितना लंबा? 4 कोस है ना, 1 योजन मतलब 4 कोस। हाँ 4 कोस, तो 1 लाख योजन लंबा। और जम्बू द्वीप के बाद जो आएगा प्लक्ष द्वीप या उसके बाद सालमली द्वीप, ये सब द्वीप डबल होते जाते हैं। यानी ये 1 लाख लंबा है तो वो 2 लाख योजन हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऐसे है ये। तो जम्बू द्वीप क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसमें बहुत विशाल एक जामुन का वृक्ष है। ठीक है। दूसरा है प्लक्ष द्वीप, इसमें एक पाकर का, प्लक्ष यानी पाकर का वृक्ष है। और तीसरा है सालमली, सालमली मतलब सेमर, सेमर का वृक्ष है। इसी में सेमर के वृक्ष में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी बैठते हैं। सालमली द्वीप के सेमर वृक्ष में उनका निवास स्थान है। उनके गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदों की, सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं स्वतः ही, है।